सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू JN एक्सप्लेन। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग्स का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये एनीमे इसी साल रिलीज हुआ है और बहुत कमाल का ये एनीमे है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का ये वाला वीडियो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 के साथ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है करीब आज से 10 साल पहले इस दुनिया में अचानक ही कुछ पोर्टल खुलना शुरू हो गए और इन पोर्टल्स के अंदर से कुछ मॉन्स्टर्स और मैजिकल क्रिएचर्स बाहर आना शुरू हो गए और इन क्रिएचर्स को इंसानों के बनाए वेपन से नहीं मारा जा सकता। इन क्रिएचर से सिर्फ वही लोग लड़ सकते हैं जो अपने अंदर की जादुई पावर को जगा चुके हैं और जो लोग ऐसा कर पाते हैं उन्हें कहा जाता है हंटर्स। और ये हंटर्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे ये इनकी रैंक पे डिपेंड करता है, जैसे कि ABCD रैंक। और S रैंक वाले हंटर्स सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और E रैंक वाले हंटर्स सबसे ज्यादा कमजोर। और एक बार अगर ये हंटर्स अपनी मैजिकल पावर्स को पा लेते हैं तो ये उसे ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते आगे। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर एक टापू पे कुछ हंटर्स एंट जैसे क्रिएचर्स से फाइट कर रहे थे, पर ये एंट्स इन सारे हंटर्स पे भारी पड़ रही थी क्योंकि ये सारे हंटर्स लो रैंक के थे और एंट्स इन्हें मार रही थी। पर तभी वहाँ पर अचानक से 3 S रैंक के हंटर्स आ जाते हैं जो कि इन सारे एंट्स को आसानी से मारने लगते हैं। बूंग नाम का आदमी एक हीलर होता है और वो सारे जख्मी हंटर्स को हील करने लगता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सारे के सारे जख्मी हंटर्स को ठीक कर देता है। और तभी बाकी एंट से साइज में बहुत ज्यादा बड़ी एक व्हाइट कलर की एंट वहाँ पर आ जाती है, पर ये तीनों हंटर्स मिलकर उस व्हाइट कलर वाली एंट को भी आसानी से मार देते हैं। पर देखते ही देखते वहाँ पर और भी बहुत सारी व्हाइट कलर की एंट्स आ जाती हैं और तभी हमें शहर का सीन दिखाया जाता है और शहर में भी सारी एंट्स ने मिलकर अटैक कर दिया था। और इन एंट्स को रोकने के लिए शहर के अंदर हंटर की भी पूरी सेना आई हुई होती है और मिस्टर चोई नाम का हंटर अपनी फायर पावर की मदद से एंट्स के ऊपर अटैक करता है और इस फायर पावर की मदद से वो रेड वाली एंट्स को तो मार देता है पर व्हाइट वाली एंट्स को कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद बाकी सारे हंटर्स भी एंट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट एरिया में एक पोर्टल खुलता है और पोर्टल के अंदर के क्रिएचर्स को मारने के लिए हंटर की टीम भी वहाँ पर इकट्ठी होती है। और उसके बाद हमें एक हंटर दिखाया जाता है जिसका नाम पार्क होता है। ये वैसे तो हंटर्स की जॉब छोड़ चुका था पर पैसे कमाने के लिए ये वापस आ जाता है क्योंकि जब हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो उनके अंदर से कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं और इन क्रिस्टल्स को बेचकर वो पैसे कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिनका नाम गो होता है। वो यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग कर रहे होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हंटर्स जिन मॉन्स्टर्स को मारकर क्रिस्टल्स कलेक्ट करते हैं वो सारे क्रिस्टल्स वो गवर्नमेंट को दे दें। उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जिनवू होता है और ये इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है और सारे लोग मिलकर जिनवू का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो सबसे कमजोर हंटर होता है। वो E रैंक वाली फाइट में भी बहुत बुरी तरह पिट गया था, पर एक लड़की जो ही वो उस जिनवू का मजाक नहीं उड़ाती है। वो जिनवू के साथ पहले भी मिशन पे जा चुकी है, उसे पता है जिनवू बहुत ज्यादा वीक है पर वो बाकियों की तरह उसका मजाक नहीं उड़ाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जिनवू के पास एक सस्ता सा चाकू है क्योंकि जिनवू बहुत गरीब होता है तो उसके पास बड़ा हथियार खरीदने के पैसे नहीं थे। उसके बाद ये सारे के सारे हंटर्स मिलकर पोर्टल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर जिनवू एक मॉन्स्टर को मार देता है और उसे एक क्रिस्टल भी मिल जाता है। पर तभी जिनवू के ऊपर पीछे से एक दूसरा मॉन्स्टर आकर अटैक कर देता है और जिनवू जब उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है तो उसका चाकू भी टूट जाता है और उसके बाद वो मॉन्स्टर जिनवू के अंदर तलवार घुसा देता है। पर यहाँ पर जिनवू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो मॉन्स्टर जिनवू को मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर पार्क आकर जिनवू को बचा लेता है और जूही जिनवू को हील करने लगती है। पर जब जिनवू देखता है कि बाकी सारे हंटर्स उससे बहुत ही ज्यादा आसानी से सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और जिनवू एक मॉन्स्टर को ही बहुत मुश्किल से मार पाया था, वो भी छुपते छिपाते। वैसे ये हंटर्स जितने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मारते हैं उतना ही ज्यादा बड़ा इनको एक क्रिस्टल मिलता है मॉन्स्टर के अंदर से, जिसका कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है। और हंटर्स के पास जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने ही अच्छे वो वेपन्स भी खरीद सकते हैं। और गवर्नमेंट भी समझ चुकी थी कि ये क्रिस्टल कितने ज्यादा काम के हैं और उन्होंने भी तरीके ढूंढना शुरू कर दिए थे इन क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक हंटर बनने के लिए पहले तुम्हारी मैजिकल पावर को टेस्ट किया जाता है और जितनी ज्यादा पावरफुल तुम्हारे पास पावर होगी उसी हिसाब से तुम्हें रैंक में डाला जाता है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती हैं और इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ चोर स्कूटर पे आकर एक लेडी का पर्स छीनकर भाग रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जिसका नाम होता है चाहेन। सबसे पहले तो वो उन लोगों से पर्स छीन लेती है और उस लेडी को वापस कर देती है, उसके बाद वहाँ से उछलते कूदते चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है पोर्टल के अंदर
अंदर के सारे मॉन्स्टर्स को हंटर अब मार चुके हैं और जिनवू भी अब हील हो चुका है। और दिक्कत यहाँ पर ये थी कि इन हंटर्स ने जिन भी मॉन्स्टर्स को मारा है वो सारे मॉन्स्टर्स लो रैंक के हैं, तो इनकी ज्यादा कमाई यहाँ पर नहीं हो पाई थी क्योंकि इनके अंदर से बहुत छोटे क्रिस्टल मिले थे। पर तभी इन लोगों को अचानक से यहाँ पर एक बहुत बड़ी केव दिखती है, तो सारे हंटर्स बोलते हैं कि चलो इस केव के अंदर चलते हैं, शायद और मॉन्स्टर्स मिल जाए और हम ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल कलेक्ट कर पाएंगे। तभी इनका लीडर बोलता है नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता अंदर किस टाइप के मॉन्स्टर हो सकते हैं, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर कुछ लोग केव के अंदर जाने के लिए जिद करने लगते हैं, तो लीडर के कहने पे एक वोटिंग होती है जिसमें से आधे लोग केव के अंदर जाने के लिए मना कर देते हैं और आधे लोग केव के अंदर जाने के लिए हाँ कर देते हैं, तो वोटिंग हो जाती है टाई। अब बस एक आखिरी वोट जिनवू का बचा हुआ था जो ये तय करने वाला था कि ये लोग केव के अंदर जाएंगे या नहीं। अब जिनवू बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे केव के अंदर जाने से डर तो लग रहा था, पर जब वो सोचता है कि उसके अलावा उसके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, तब वो अपनी बीमार माँ के बारे में सोचता है जिनकी दवाइयों के लिए उसके पास पैसे नहीं है और उसे अपने बहन के कॉलेज के अंदर भी पैसे जमा कराने हैं और पैसे कमाने के लिए उसे केव के अंदर जाना पड़ता है। इस वजह से वो केव के अंदर जाने के लिए हाँ कह देता है। तब जूही बोलती है जिनवू तुम बहुत ज्यादा पागल हो, तुम्हें हाँ नहीं कहना चाहिए था क्योंकि तुम अभी अभी मरते मरते बचे हो और इस बार भी तुम्हारी जान को खतरा है। और तभी ये लोग एक बहुत बड़े से कमरे के अंदर एंटर करते हैं और इस कमरे के अंदर हजारों साल पुराने स्टैचूज रखे हुए थे जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे। और तभी हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर गो को दोबारा दिखाया जाता है जो कि बता रहे होते हैं कि इन पिछले 10 सालों में हम पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं और हमें खुद भी कुछ नहीं पता है कि इनके अंदर कब क्या मिल जाए और इन पोर्टल्स के अंदर क्या कुछ अजीब अजीब चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, हमें खुद भी नहीं पता। तो एक हंटर होना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। और जब ये सारे हंटर्स इस कमरे के अंदर चेकिंग कर रहे होते हैं तो इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखता है, बल्कि इन्हें एक पुतला दिखता है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है जो उस पुतले के ऊपर लिखा हुआ था कि तुम्हें यहाँ पर पहले गॉड की पूजा करनी पड़ेगी, फिर गॉड की तारीफ करनी पड़ेगी, तभी तुम इस जगह से जिंदा वापस निकल सकते हो, वरना तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी यहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। अब इनमें से एक हंटर जैसे दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास जाता है, वहाँ के उसके पास वाला पुतला उसे 2 हिस्सों में काट देता है। तभी ये देखते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा वाला स्टैचू है अब उसकी आंखें हिलने लगी हैं और उसके अंदर जान है। उसके बाद जिंगवू अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ पर वो सोचता है कि वो इससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में आ चुका है और एक बार तो वो भूख से मरने वाला था। और तभी जिंगवू बोलता है सबको तुम सब नीचे झुक जाओ और तभी वो स्टैचू अपनी आंखों से आग फेंकने लगता है और इस आग में जलकर 2-3 हंटर्स तो मर भी जाते हैं, पर जिंगवू अपनी जान को बचा लेता है और उसके साथ जूही भी अपनी जान को बचा लेती है और 2-3 हंटर्स उनके साथ बच जाते हैं। और एपिसोड नंबर 1 यहीं पर एंड हो जाता है। वैसे अगर आपको आगे की कहानी जाननी है, इस स्टैचू का राज क्या है और ये जिंदा कैसे हुआ और ये इन लोगों को क्यों पकड़ना चाहता है, उसके लिए आपको एपिसोड नंबर 2 देखना होगा। और एपिसोड नंबर 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि जैसे ही मैं एपिसोड 2 अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके।